हार का सामना किया, अपमानित किया गया, धूल में मिला दिया गया। तुम्हारी मौत का इंतजार है, मौत ही तुम्हारी नियति है। तुम मेरे लिए मर चुके हो। हम अब और नहीं सहेंगे। तुम्हें पता है क्या तैयार है बेबी? मैं तेजी में हूँ। मैंने गैस दबाई और अब मैं अपनी हद पर हूँ। मैंने सुना है कि पुलिस बाहर है, वे मुझे कभी नहीं देखते और मैं निकल जाता हूँ। मैं उस लाल 9 और रन में हूँ, फ्रीवे पर 150 की रफ्तार से। मैं उस लाल मुझे रेड अलर्ट मिला, मैं आ रहा हूँ। तैयार हो क्या? तैयार हो? उन्हें हमारा डर याद दिलाया जाएगा। युगों पहले हमने अपने ग्रह और अपने लोगों से एक वादा किया था, सच्चाई, न्याय और आजादी के लिए लड़ने का वादा। आज हम उस वादे को फिर से दोहराते हैं। यूनिक्रॉन जाग उठा है और इसलिए मुकाबला करने का समय आ गया है। हमारी दुनियाओं के लिए हम उससे लड़ेंगे, हम जीतेंगे। Autobots, let's roll. और दोस्तों, मैं इसी की बात कर रहा हूँ। अधिकारी बनाए या न बनाए फर्क नहीं पड़ता, जब तक फैंस इसे बना रहे हैं वही मायने रखता है, क्योंकि वे दोनों पक्षों की परवाह करते हैं। जैसा कि मैंने बार बार कहा है, अगर आप बेफैन हैं तो आपको इससे वही मिलेगा जो आप चाहते हैं। अगर आप जीवन फैन हैं तो आपको इसमें अपनी पसंद की चीजें मिलेंगी, क्योंकि इस पर काफी समय, ध्यान और बारीकी से काम हुआ है। मुझे इस ट्रेलर का टोन ऐसा होने की उम्मीद नहीं थी। मैं कुछ ज्यादा डार्क और भयावह सोच रहा था, लेकिन मैं कहूंगा इसमें स्टाइल है। मुझे लगता है कि विजुअल इफेक्ट्स आर्टिस्ट्स ने इसे वो हाइपर रियलिस्टिक लुक देने पर जोर दिया है। भले ही ज्यादातर सब कुछ CGI है, बैकग्राउंड्स सहित, फिर भी इसमें वो गहराई है जो आपको बे की फिल्मों में कैमरा एंगल्स से दिखती है। जैसे माइकल बे को वो ब्यूटी एंगल्स पसंद थे, जहां कैमरा गाड़ियों पर पैन करता है जब वे स्क्रीन पर आती हैं और थोड़ा लेंस फ्लेयर दिखता है। आपको इसमें भी वो दिखता है और मुझे ये बहुत पसंद है यार। मानो अधिकारियों ने किया, पर नहीं। मैं सादी मैं सभी किरदारों से वाकिफ़ नहीं हूँ, मैंने ठीक से पता नहीं किया कौन कौन है। जब इसका खुलासा हुआ और मुझे किरदारों की फाइलें मिली, तब इसमें बहुत किरदार थे। मुझे लगता है कुछ गायब हैं या शायद उन्हें बदल दिया गया है और मैं पहचान नहीं पा रहा। नहीं, मुझे लगता है कोई गायब है। इस प्रोजेक्ट के लिए ब्लैकआउट कंफर्म है। मेगाट्रॉन के अलावा कोई एरियल बॉट्स नहीं दिखे। मुझे लगा था कि उसका ड्रैगन मोड होगा, पर जेट मोड ही है, जो अच्छा है। ये द लास्ट नाइट एंड पहली फिल्म की याद दिलाता है, खासकर उसके लैंड करने का तरीका। सेक्टर 7 हूवर डैम से भागने जैसा। बैरिकेड का ये शॉट ट्रांसफॉर्मर्स दी लास्ट नाइट्स में मेगाट्रॉन को कुछ बताने के उसके आने की याद दिलाता है। ये ऐसा बंदा है जिसने लाइव एक्शन फिल्मों में काफी हार झेली है, लेकिन लगता है डिसेप्टिकॉन इन हारों से थक गए हैं और बदला लेने आ रहे हैं, क्योंकि मेगाट्रॉन इसी पर जोर देता है ना।
वह बताता है कि वे अनदेखा किए जाने और धूल की तरह समझे जाने से थक चुके हैं और अब वे बदला लेने वापस आए हैं। कुछ अन्य पात्रों से मैं ज़्यादा परिचित नहीं हूँ, न ही मुझे रोस्टर के शुरुआती ड्राफ्ट में उनका जिक्र याद है, लेकिन कुछ अपवाद रखे गए हैं, जैसे यह जंग लगा ट्रक, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इसका नाम ब्रंट है। ये एक बड़ा डिसेप्टिकॉन पावर हाउस है। जैसा कि आप देखते हैं, ये अपने ही एक साथी को गिरा देता है और उसके पुराने डिज़ाइन के आधार पर लगता है कि इसमें बदलाव हो रहा है, जैसे इसे एक नया रूप दिया गया है ताकि ये दूसरे डिसेप्टिकॉन्स से मेल खाए। हमारी टीम में एक और दमदार सदस्य है, वार्प बॉम्ब, जो शायद एक कंस्ट्रक्शन ट्रक ट्रांसफॉर्मर है। मुझे कहना पड़ेगा ये अब तक के सभी डिज़ाइनों में मेरा पसंदीदा है, क्योंकि मुझे उसका वाइज़र बहुत पसंद है। मुझे उसके ये 2 आर्म कैनन बहुत पसंद हैं, जिनसे नीली ऊर्जा निकलती है। ये डिसेप्टिकॉन में, खासकर लाइव एक्शन फिल्मों में अक्सर नहीं दिखता, क्योंकि नीला रंग आमतौर पर ऑटोबॉट्स से जुड़ा है, पर इसके पास से नीला रंग निकल रहा है, जिससे मुझे लगता है कि वे कोई विजुअल कहानी कह रहे हैं। इसने मरे ऑटोबॉट के पुर्जे बचाए। यार, मुझे ये बहुत पसंद है, इसे एक्शन में देखना है। ये वही किरदार है जिसे मैंने पहले देखा था, जिसका लाल काला ऑडी स्पोर्ट्स कार ओल्ट मोड होगा। मुझे लगता है यह डेड एंड है, क्योंकि ऑटोबॉट्स के ट्रेलर में हमने इसे देखा था, पर आवाज या काम का पता नहीं चला, पर अब अंदाजा हो रहा है कि वह कैसा होगा। मुझे याद है उन्होंने कहा था कि वे बेवर्स के विभिन्न पहलुओं, जिसमें फिल्म सामग्री भी शामिल है, से लेंगे, तो लगता है कि वह उसके खिलौने और कॉमिक्स के चरित्र डिजाइन का मिश्रण हो सकता है, जो बहुत डरावना और क्रूर है। जहां तक इस दूसरे स्पोर्ट्स कार जैसे डिसेप्टिकॉन की बात है, मुझे यकीन नहीं कि वह कौन हो सकता है, पर वे अच्छे लगते हैं, खासकर उनका चेहरा। मुझे उसके अजीब दांत पसंद हैं जो उसे डरावना दिखाते हैं, और फिर ये मोटरसाइकिल वाला किरदार भी है जो महिला लगती है। मैं गलत हो सकता हूँ, पर लगता है इस बार उनकी टीम में एक महिला डिसेप्टिकॉन है, जिसकी बे की फिल्मों में बहुत कमी थी। हमें ज्यादा महिला डिसेप्टिकॉन नहीं मिली, शायद ही कोई। सिर्फ एलिस द प्रिटेंडर थी और ट्रांसफॉर्मर्स एज ऑफ एक्सटिंक्शन की विडो जैसा एक किरदार मिलने वाला था, पर प्रोडक्शन के बीच में ही उसे हटा दिया गया। मैं ये नहीं कह रहा कि ये असल में एक महिला डिसेप्टिकॉन है, पर इस प्रोजेक्ट में ऐसा होना कमाल होगा। इस किरदार के एक सीन में मैंने एक और बात देखी, वो है ये साउंड इफेक्ट। अगर आप इसे पहचानते हैं तो आपको ये 2007 की ट्रांसफॉर्मर्स फिल्म से याद होगा, जहां सरकार इसे रिकॉर्ड कर चलाती है और अजीब खुरदुरी आवाज आती है। आवाज है? हाँ, ये लोग संदर्भों का पूरा उपयोग कर रहे हैं, सुनिश्चित कर रहे हैं कि यह बे कैनन में फिट हो, भले ही आधिकारिक न हो। और माइकल बे अपनी फिल्म ला रहे हैं, पर एल्सवर्ल्ड कहानी जैसा कुछ होना अच्छा है। वैसे भी जैसा मैंने कहा दोस्तों, यह पूरी कास्ट नहीं हो सकती, खासकर डिसेप्टिकॉन के साथ। मुझे याद है एक ड्राफ्ट में कहा था कि मरे हुए किरदार फ्लैशबैक में फिर दिखेंगे, पर मुझे नहीं पता कि अंतिम प्रोडक्ट में ये बातें अभी भी हैं या नहीं, इसलिए मैं आपको झूठी उम्मीदें नहीं देना चाहता। जैसा मैंने कहा यार, इसे ज्यादा गंभीरता से मत लेना। देखो, ये तो बस फैंस के लिए एक बड़ा प्रेम पत्र है और मुझे लगता है कि इंतजार सफल होगा। लेकिन इस पर आपके क्या विचार हैं? क्या आपको लगता है कि ये वाकई एक अच्छी फैन फिल्म बन सकती है जो असली फिल्मों को टक्कर दे सके? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। हमेशा की तरह वीडियो को लाइक या डिसलाइक करें, थम्स अप जरूरी नहीं, थम्स डाउन भी चलेगा। लेकिन अगर वीडियो सच में पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों और फॉलोअर्स के साथ सभी सोशल मीडिया पर शेयर करके मेरी बहुत मदद करें। जो शुरू किया क्या उसे पूरा करोगे? तुम मुझे क्या दे सकते हो? जो कुछ भी है। They will be reminded to fear us. So we are proud to follow